परम पावन ज्योतिर्मय आचार्य श्री महाश्रमण जी के श्री चरणों में सादर भाव भरा वंदन। समुपस्थित धर्मानुरागी श्रावक श्राविकाएं, अध्यात्म विकास सप्ताह चल रहा है और उसके अंतर्गत अध्यात्म से साधना से जुड़े हुए कुछ बिंदुओं की हम चर्चा कर रहे हैं कि अध्यात्म का विकास है हर व्यक्ति के जीवन में होना चाहिए। बिना आध्यात्मिकता के व्यक्ति का जीवन है वह कहना चाहिए सफल नहीं हो सकता है। जैसे धार्मिक व्यक्ति के जीवन को सफल बनाने के लिए नैतिकता आदि गुणों का विकास जरूरी है, तो वैसे ही आध्यात्मिक व्यक्ति के जीवन में विकास के लिए है वह कुछ चीजें जरूर होनी चाहिए और उनमें एक पर आज हम चिंतन करेंगे। इंद्रियातीत चेतना का विकास। हमारे पास में 5 इंद्रियां है, श्रोतेंद्रिय, चक्षुरेंद्रिय, घ्राणेन्द्रिय, रसनेन्द्रिय, स्पर्शनेन्द्रिय, और पांचों ही इंद्रियों के अपने अपने कार्य हैं और उनमें सहायक बनता है वह मन है। क्या कभी चिंतन किया कि इंद्रिय जो ज्ञान है हमारा, उस इंद्रिय ज्ञान के अतिरिक्त भी कुछ और है? यदि ऐसा अनुभव हुआ है, कहना चाहिए वह एक तरह से धार्मिक है, वह आत्मिक है, वह आस्तिक है। 2 विचारधाराएं चलती है स्पष्ट। एक विचारधारा चलती है जो इंद्रिय चेतना के आसपास इर्द गिर्द ही घूमती है। एक विचारधारा है वह इन इंद्रियों के अलावा भी है, उसे स्वीकार करता है, उसे मानता है। तो इंद्रिय चेतना से आगे हम यदि बढ़ते हैं तो वहां अतीन्द्रिय चेतना का विकास होता है। अतीन्द्रिय चेतना वह चेतना का स्वरूप या वह शक्ति जहां इन बाह्य इंद्रियों की जरूरत नहीं रहती, वह इनसे ऊपर चला जाता है, लेकिन बहुत कठिन है। सामान्यतः हर आदमी का चिंतन है वह इंद्रिय के आसपास ही घूमता है, उसे आगे जाता नहीं है। बहुत कम व्यक्ति होते हैं जो आगे बढ़ पाते हैं। इंद्रिय चेतना
के स्तर पर जीने वाला व्यक्ति है, उसका चिंतन कैसा रहेगा, इसे हमारे उत्तराध्ययन सूत्र में बहुत सुंदर ढंग से व्याख्यायित दिया गया है कि जे गिद्धा काम भोगेषु एगे कूड़ाय गच्छई नमे डिठे परे लोए चक्षु डिठा इमारई। जो इंद्रियों में आसक्त है वह क्या कहता है, जेय गिद्धा काम भोगेषु, जो काम भोगों में, इंद्रिय के विषय वासनाओं में जो आसक्त है, एगे कूड़ाय गच्छई, कि यह सब हमारे हाथ में है। हमें अच्छा दिखता है, अच्छा सुनाई देता है, अच्छा हम खाते हैं, स्वाद आता है, अच्छी सुगंध आती है जिसकी जैसी है, अच्छा स्पर्श है, हमारी पांचों इंद्रियां सशक्त है और यह प्रत्यक्ष है, सामने है। अब कहते हैं कि इंद्रियातीत चेतना, तो क्या है वहां पर क्या है बताया जाए। हमारे पास तो प्रमाण है, जो कुछ भी है वह सामने है, और सामने है उसका भोग किया जाए। आगे पीछे किसने देखा है कि पुनर्जन्म होगा, पूर्व जन्म होगा, सुख है, दुख है, नरक है, स्वर्ग है, देखा किसने है? ये किसने देखा है? इंद्रिय चेतना के ऊपर जो जीने वाला है वह यह नहीं मानेगा कि शास्त्र में कहा है, भगवान ने देखा है या भगवान ने कहा, वह नहीं मानेगा। वह कहा मैं क्या जानता हूं, मेरे सामने तो ये है, जो है वह प्रत्यक्ष है, इसलिए मैं खाता हूं, पीता हूं, आराम से है। ऋणम कृत्वा और घृतम पीवेत। इस संसार में आए हो ना, तो खूब ऋण करो और घी पियो, आराम से खाओ पियो, मौज करो। आंख बंद होने के बाद कुछ भी नहीं है, कुछ भी नहीं है। यदि है तो दिखाया जाए। प्रमाण दोनों के पास नहीं है, लेकिन इंद्रिय चेतना में जो आसक्त होता है जो व्यक्ति, चाहे कोई भी हो, तो वह कहना चाहिए और तो यह भाव पर भाव की तो अपन एक बार बात छोड़ दें, लेकिन वह अपना नुकसान तो जरूर कर लेता है, अपना हानि जरूर करता है। यह एकदम सही है, एकदम सटीक है। यदि आदमी इन इंद्रियों में, विषयों में आसक्त हो जाएगा तो वह सुख शांति से नहीं रह सकेगा, रह ही नहीं पाएगा। आसक्त व्यक्ति की तो एक ही गति होती है और वह है मृत्यु है। एक राजा था और राजा पेट में दर्द उठा, उधर सूल की पीड़ा हुई। राजा का उपचार चला और भयंकर पेट में दर्द, असहनीय दर्द, और दर्द के कारण राजा उस दर्द को सहन नहीं कर पाया, मूर्छित हो गए। मंत्री ने, बड़े बड़े राजकीय वैद्य, आयुर्वेदाचार्य, हकीम, सबको बुलाया, लेकिन राजा को होश नहीं ला सका, होश नहीं है। आखिर में मंत्री ने पूरे राज्य में घोषणा करा दी,
कि जो भी राजा को होश में लाएगा उसे बहुत बड़ा इनाम दिया जाएगा। अब वैद्य आती हैं लेकिन राजा को तो होश नहीं, और जायरात करने वाले जगह जगह, शहर में, गलियों में, चौराहे में, राजमार्ग में, तिराहे में, सब जगह घोषणा कर रहे। तो वहां एक गांव का वैद्य आया हुआ था, गांवड़े का वैद्य। उसने सुना कि राजा को होश नहीं ला सके, इतना बड़ा राजा, इतने वैद्य, ऐसी क्या बात है। उसने कहा चलो मैं चलता हूं। तो जहां राजा को लेटाया हुआ था, सारे वैद्य पास में बैठे थे। मंत्री इस नए वैद्य को लेकर आया। यह कोई शहर का नहीं था, गांवड़ी का था। और गांव का होने का कारण उस जमाने में उसकी ड्रेस पोशाक भी गांव जैसी थी। शहर की ड्रेस, गांव की ड्रेस आजकल तो एक जैसी हो गई, कोई अंतर नहीं है। न शहर के आदमी में अंतर रहा, न गांव के आदमी में अंतर रहा। क्यों? कि संसाधन इतने बढ़ चुके हैं, आज वह डिफरेंस लगभग खत्म है। तो वह आया और जो बड़े बड़े वैद्य बैठे थे उन्होंने कहा, रे अपन इतने बड़े वैद्य भी इसको, राजा को होश नहीं ला सके, ये गावड़े का वैद्य करेगा क्या? क्या करेगा? ये आया क्यों है? इसको मालूम नहीं इतने बड़े बड़े बैठे हैं यहां। तो उसका थोड़ा सा बेचारे का अपमान सा तो हुआ। मंत्री ने बात को संभाली, कहा आप लोग शांत रहें। क्यों? जिस कार्य के लिए आपको बुलाया है, आप बड़े बड़े वैद्य हैं, वह कार्य तो आप भी नहीं कर सके, कुछ करामात तो नहीं कर सके। ये आया, इसे करने दे अपना इलाज। वह वैद्य आगे बढ़ा, राजा की नब्ज देखी और देखने के साथ कहा अभी राजा को होश आ जाएगा। सारे वैद्य चमके कि अभी होश आ जाएगा, बड़े एकदम कॉन्फिडेंस के साथ कि मैं दवाई देता हूं, अभी होश आएगा। आप तो एक गिलास में गर्म पानी मंगाए, गुनगुना पानी, मैं अभी दवाई देता हूं, अभी होश आएगा। पानी आया और उसने अपने झोले में से एक डिबिया निकाली, पुरानी सी डिबिया थी, उसमें से एक गोली निकाली, एक गोली का टुकड़ा किया, दो किए, दो का फिर टुकड़ा किया, चौथाई गोली 1/4 वह उसके मुंह में, राजा के मुंह में दी। धीरे धीरे चम्मच से पानी पिलाया, वह नीचे उतरी। कहा देखिए अभी होश आ जाएगा। सच में 5-7 मिनट निकले और राजा ने आंखें खोल दी। राजा को होश आ गया। जैसे होश आया, मंत्री और सब ने हाथ जोड़े कि चलो राजा को होश तो आ गया। अब इतने बड़े बड़े वैद्य बैठे थे, अब उस गावड़े वाले वैद्य को पूछने लग गए कि भाई वैद्य जी आपने क्या दवाई दी, ऐसी ऐसी क्या दवाई दी जो हम नहीं दे सके और आपने होश। वे बड़ा होशियार था, गावड़े का तो था लेकिन होशियार था कि अभी तो मेरा उपचार चालू हुआ है, पूरा नहीं हुआ है, पूरा होने पर बात करेंगे। बात को घुमा दी। राजा ने कहा अरे क्या हुआ? तो मंत्री ने कहा ऐसे ऐसे हुआ। तो वैद्य जी बोला कि देखिए अभी आपका पूरा उपचार नहीं हुआ है, मैं अब आपको चौथाई गोली और देता हूं, वह ले। उस चौथाई गोली को और दे। और फिर आपस में राजा को लगा कि ठीक है अब तो। कहा नहीं नहीं अभी इलाज नहीं हुआ है, ये टेबलेट है,
ये आधी आधी आपको और लेनी है, तब आपका उपचार हो जाएगा। और मैंने आपका ऐसा इलाज किया है, आपकी जिंदगी में पुनः उदर सूल की पीड़ा नहीं होगी, पुनः बीमारी नहीं होगी आपके। हाँ, एक कंडीशन, एक शर्त है कि क्या, कि आपको आजीवन आम नहीं खाना है, आम नहीं खाना है। यदि आपने भूल करके भी यदि आम खा लिया तो यह पीड़ा वापस हो जाएगी। राजा था, वह आम का बड़ा शौकीन था, बड़ा शौकीन था, और ज्यादा आम खाने के कारण ही यह हुआ। अरे उस वैद्य ने नवज देख करके बीमारी पकड़ी, इलाज किया और पथ्य भी बता दिया। अब मरता क्या नहीं करता उस समय, तो राजा ने कह दिया कि मैं नहीं खाऊंगा, नहीं खाऊंगा। और मंत्री ने कहा कि इस राज्य के आसपास में एक भी आम का पेड़ न रहे। जानता था राजा के स्वभाव को, तो कि राजा के सामने आम आएगा ही नहीं तो मन नहीं ललचाएगा। सारे बेचारे एक राजा के सुरक्षा के लिए सारे आम के पेड़ थे वो कटा दिए गए, सारे के सारे काट। और राजा एकदम ठीक है। एक दिन राजा और मंत्री शिकार के लिए गए, बहुत वर्ष समय निकल चुका था, और जब निकले थे तब तो अच्छी बादलवाई थी, जैसे तितलागढ़ में 2 दिन पहले चल रही थी, अच्छी बारिश मौसम था। और जब जंगल में पहुंचे तो आज वाला मौसम हो गया, एकदम से तेज धूप आ गई। तो राजा परेशान हो गया कि मंत्री गर्मी लग रही है, गर्मी लग रही है, कि चलो कहीं छाया में चलते हैं। और छाया की खोज में गए, और जहां पहुंचे वह पेड़ आम का था। और मंत्री ने देखा, और देखते ही मंत्री ने कहा, राजन ये जगह उपयुक्त नहीं है आपके लिए, दूसरी जगह आप और दे। कहा नहीं नहीं, मैं तो यहीं रहूं, मेरे को आम खाने नहीं है, आम के पेड़ की छाया में तो बैठ ही सकता हूं ना। पेड़ की छाया में बैठने की वेद जी ने मनाई थोड़ी की, आम खाने की मनाई। अब राजा थका हारा वहां लेट गया। अब लेटा तो ऊपर कौन, आम। अब वो संस्कार इतने वर्ष नहीं थे। अब देखिए आदमी के संस्कार कैसे होते हैं, चीज को देखते ही संस्कार जागे, भावना आ गई राजा की। लेकिन मंत्री था, सोचा मंत्री तो खाने तो नहीं देगा, तो इसलिए मन होते हुए भी राजा अपने मन को दबा करके रखा। थोड़ा सा हवा का झोंका आया और एक आम टूट करके राजा की गोद में गिर गया। अब बोलो क्या करे, वो क्या नहीं कि बिल्ली के भाग का छिंका ही टूट करके गिर गया, तो बिल्ली मौसी तो फिर दूध को पिएगी, वो कहां जाएगी, वो छोड़कर नहीं जाने वाले। तो जैसे आम पड़ा, राजा ने तो उसको छीला और खाना शुरू किया। और मंत्री ने कहा, राजन ये अच्छा नहीं किया, अच्छा नहीं किया आपने, आपको आम नहीं खाना। राजा कह रहे, मैं कहाँ खा रहा, ये तो कोई भाग से आकर गिर गया, मेरी इच्छा नहीं है आम खाने की, ये गिर गया इसलिए मैंने खा लिया। अब मन तो पूरा था, लेकिन ऊपर से ये बोल, और आम खाया। और मंत्री बोला, राजा बोला, देख मंत्री, मैंने आम खाया, कुछ हुआ? कुछ भी तो नहीं हुआ, कुछ भी तो नहीं हुआ। अरे ये वैद्य हकीम तो ऐसे ही होते हैं, इनका तो काम ही यही है कि ये नहीं खाना, ये नहीं खाना, ये करो, ये करो, ये करो। अरे उस समय मैं बीमार था, अब तो मैं एकदम ठीक हूं, अब क्या है? बस आदेश दिया, 5, 7, 10 आम और खा लिए। और मंत्री बार बार समझा रहा है, अब राजा कोई बच्चा नहीं है,
समझदार है राजा। और जैसे तैसे राजा को वहां से लिया और दोनों घोड़े पर बैठे और वहां से रवाना हुए। थोड़ी दूर चले और राजा के तो पेट में दर्द हो गया, वही सूढ़ वापिस हो गई। थोड़ी देर तो हाथ से दबा करके रखा और राजा बोला, मंत्री पेट में तो दर्द हो गया। मंत्री बोला, मैंने आपको कितना समझाया कि वह वैद्य जोरदार था, नवज देख करके आपको सब कुछ कहकर गया कि जल्दी बुलाओ उस वैद्य को, वैद्य को जल्दी बुलाओ। और घोड़े की लगाम को खींची गई कि जल्दी से जल्दी महलों में पहुंचे। जैसे तैसे पहुंचे, पहुंचने के वैद्य को बुलाया। अब वह वैद्य तो बहुत बड़ा वैद्य बन चुका, गावड़े का वैद्य, राजा का इलाज कर दिया। वह आया और कहा वापिस हो गई। वैद्य का नहीं हो सकती, मैंने उपचार किया है, या तो राजा ने आम खाए हैं। मंत्री ने कहा बहुत समझाया लेकिन राजा जी नहीं माने। तो वैद्य बोला, अब मेरे पास कोई उपचार नहीं है, अब तो उपचार है वह ऊपर का ही होगा। और राजा काल धर्म को प्राप्त, ये है इंद्रिय चेतना। इंद्रिय में आसक्त व्यक्ति जो होता है उसकी गति। अब स्वर्ग नरक की बात तो छोड़ दें, लेकिन एक अपने आप पर एक चीज का संयम न करने के कारण राजा की क्या हुई। अब जो इस तरह से आसक्त है विषयों में, इंद्रिय भोगों में, वह इंद्रियों से बाहर आता ही नहीं है, सोचता ही नहीं है, तो उसकी गति अच्छी नहीं होती। धार्मिक व्यक्ति का, धर्म का लक्षण ही यही है कि वह इंद्रिय चेतना से ऊपर उठे, अतीन्द्रिय चेतना की ओर प्रस्थान करे। कैसे करे? कि हमारे पास में आज वो ज्ञान नहीं है जिसे अतीन्द्रिय ज्ञान कहा जाता है। अवधि ज्ञान, मन परियव ज्ञान, केवल ज्ञान, तीनों नहीं है। तो फिर कैसे हो? तो भी हो सकता है। आचार्य श्री महाप्रज्ञ जी ने इसका बहुत सुंदर स्वरूप बताया है कि एक धार्मिक व्यक्ति है, वह इंद्रिय के रस को तो नहीं छोड़ेगा, नहीं छूट सकेगा, लेकिन आसक्ति को तो छोड़े, आसक्ति को छोड़े। राजा ने आम की आसक्ति को नहीं छोड़ा, इतने वर्ष तक नहीं खाया, लेकिन जैसे आम दिख गया अपने आप को नहीं रोक पाया, और परिणाम क्या निकला? क्या निकला? तो हम धार्मिक व्यक्ति हैं, तो हम इन इंद्रिय चेतना से हम ऊपर उठे, ऊपर उठ करके इनकी जो आसक्ति हमें पैदा करती है, परेशान करती है, उस आसक्ति को हम तोड़ने का प्रयास करें। यदि हम आसक्ति को तोड़ेंगे, उसे तोड़ेंगे, उस पर जीतेंगे, तो हमारी अतीन्द्रिय शक्ति है, अतीन्द्रिय हमारी चेतना है, उसका क्रमिक विकास संभव है, उसका धीरे धीरे विकास होता जाएगा। नहीं तो वह व्यक्ति यही सोचेगा कि सबकी गति और मेरी गति, कि सारे दुनिया के लोग हैं, सारे ही कर रहे हैं ये कार्य। क्यों? आदमी की ये बहुत बड़ी दुर्बलता होती है कि अरे संसार के लोग सारे तो खाना पीना रहना और कर रहे हैं। हाँ महाराज साहब, मेरे को ही जाता हूं तो त्याग का कहते हैं, इंद्रिय संयम का कहते हैं, ये मेरे को ही क्यों कहते हैं? क्यों कहते हैं? ये आदमी की कहना है सही सोच नहीं है, उसे सम्यक्त्व नहीं है। जब तक सम्यक्त्व की सही दृष्टि नहीं होगी, संकित नहीं होगी, तब तक वह इंद्रिय की वासनाओं से ऊपर नहीं उठेगा, उठ नहीं सकेगा। और यह एक ऐसा विषय है अध्यात्म के साथ में जुड़ा हुआ,
कि मैं अकेला नहीं, संसार के हजारों लाखों करोड़ों अरबों लोग ये कार्य कर रहे हैं, उनका जो होगा मेरा होगा, सबकी गति मेरी गति। तो फिर तो वही गति होनी है जो आमवात राजा की गति हुई। हम उससे नहीं विपरीत चलना सीखें। विपरीतता में आप बढ़ेंगे तो आपके मन में चिंतन आएगा कि ये इंद्रिय के अलावा और क्या ऐसी चीज है जिसे पाना चाहिए। तब मन बुद्धि ये आए। मन और बुद्धि भी हमारे जैन धर्म में हमने एक नहीं माना है, कई जगह एक कर मान दिया जाता है, बता दिया जाता है, दोनों है अलग है। और चित्त है वह अलग, कल भी मैंने बताया था ना, चित्त और चेतना अलग है। तो अध्यात्म का विकास करना है, उस चेतना को हमारे भीतर में जगाना है, तो हमें इंद्रिय विषय से ऊपर उठना सीखना होगा। और मन की शक्ति है, मन कैसा है उसे समझना होगा और अभ्यास करना होगा। किसका? वासनाओं को जीतने का, आसक्ति को जीतने का। जब तक आसक्ति पर हम विजय नहीं पाएंगे, हमारा मन ललचाता रहेगा, लुकता रहेगा। हम थोड़ा सा आगे बढ़ेंगे, फिर वापस वहीं आ जाएंगे, वहीं आ जाएंगे। अरे एक छोटी सी बीमारी है, डॉक्टर मना कर देता है नहीं खाना, शुगर है, मिठाई नहीं खाना। किसी बर्थडे पार्टी में गए और केक सबको खिलाया जा रहा है, अरे कई नहीं, एक शुगर वाली एक टेबलेट और ले लेंगे, आज तो खा लें। आदमी का मन ललचा जाता है। ये मन रसनेन्द्रिय के ऊपर बहुत कठिन, बहुत कठिन। ऐसे ही हमारी सारी की सारी इंद्रियां हैं। कहना है वह बहुत सरल होता है, और संयम करना, इंद्रियों के आसक्ति का निग्रह करना, प्रतिलीनता में जाना, ये बहुत कठिन है। वह जब तक विकास नहीं होगा तो वहां तक हम अतीन्द्रिय चेतना को हम जागृत नहीं कर पाते हैं। तो हम एक धार्मिक व्यक्ति, हम सारे के सारे समझदार हैं। और आपको मैं पहले भी यह विषय थोड़ा सा मैंने चलाया था, आज भी चलाया है, आगे भी एक दो बार और चलाने का मेरा मन है कि हम इस चीज को समझें कि हम क्या कर रहे हैं। केवल धर्म की क्रिया करना वह अच्छी बात है, मैं उसको गलत नहीं मानता हूं, कोई भी नहीं मानेगा। लेकिन उससे भी एक आगे की ओर स्टेज है। यदि वहां तक हम नहीं पहुंच पा रहे हैं तो यह हमारे धार्मिकता की एक कमी है। और वहां पहुंचने पर ही हमारे हृदय का परिवर्तन होगा। उससे पहले हृदय परिवर्तन नहीं होगा है, भावधारा में, हमारे चिंतन में बदलाव नहीं आता है। तो उसके लिए प्रयोग है, उपदेश कम और प्रयोग ज्यादा। तो आप प्रयोग करें, क्रमिक प्रयोग करें, नियमित प्रयोग करें, तो आपके जीवन में भी वह रूपांतरण है वह घटित हो सकता है। अस्तु, इसी भावना के साथ मैं आज के इस क्रम को यहीं पर